एक ऐसा युद्ध जिसमें हारने वाले राजा ने भी इतिहास में अपने आप को अमर कर दिया। एक ऐसा युद्ध जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अलग जगह रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। यूं तो हल्दी घाटी का युद्ध इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग आप सभी ने कुछ न कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हमें लगता है कि अभी ऐसा बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिस पर एक भारतीय होने के नाते इस बात का दुख तो होता है कि भारतीय राजा हार जाता है, लेकिन इस बात से सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि भारतीय राजा ने मुगलों की पराधीनता स्वीकार करने के बजाय युद्ध को ज्यादा बेहतर समझा था। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज से ठीक 450 साल पहले के भारतवर्ष में। साल 1568 तक भारतवर्ष पर मुगलों का बोलबाला हो चुका था। बंगाल और मध्य भारत से लेकर संपूर्ण पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र मुगलों के अधीन हो चुके थे। दिल्ली की गद्दी पर अकबर के काबिल होते ही उसने इन क्षेत्रों के राजाओं को अपने अधीन होने पर मजबूर कर दिया था। इनमें से कई जगहों पर उसका प्रत्यक्ष शासन चल रहा था, तो कई जगहों के राजा महाराजा ही अकबर की पराधीनता स्वीकारते हुए अपना राज्य चला रहे थे। राजस्थान के ज्यादातर राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उसके अधीन रहकर ही वे अपना राज्य चला रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने अकबर की पराधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और वो थे मेवाड़ के राजा और महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह। अकबर मेवाड़ से पहले से ही काफी चिढ़ा हुआ था, क्योंकि एक तो मेवाड़ दूसरे राज्यों की तुलना में काफी छोटा राज्य होने के बावजूद उसकी पराधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, और दूसरा ये कि अकबर को गुजरात पर हमला करना था, लेकिन मेवाड़ भौगोलिक रूप से अकबर के लिए रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। इसके अलावा अकबर को एक बात और चिढ़ाती थी कि मेवाड़ वही धरती है जिसने राणा कुंभा, राणा सांगा और उदय सिंह जैसे तमाम वीरों को पैदा किया था, जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबाने पर मजबूर किया था। सन 1972 में महाराणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया। अब अकबर को लगने लगा कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने पिता उदय सिंह के निर्णय पर अमल रहने का निर्णय किया था और अधीनता स्वीकार करने से सीधे मना कर दिया। एक बात तो तय है कि अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर युद्ध हुआ तो उसमें काफी जान माल का नुकसान होगा। इसीलिए उसने शांतिपूर्वक ढंग से महाराणा को अपने अधीन हो जाने के लिए एक के बाद एक करके 8 शांति दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा। फिर भी बात नहीं बनती देख उसने महाराणा प्रताप के घर की किसी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव तक दे डाला। दरअसल अकबर की विस्तार नीतियों में से एक नीति ये भी शामिल थी कि जो राजा उसके अधीन होने से मना कर देते थे, तो युद्ध को टालने के लिए वो उनके राजघराने की किसी राजकुमारी से शादी कर लेता। तब वो राज्य स्वतः ही उसके अधीन हो जाया करते थे। अब तक वो कई राजपूत राजाओं के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन इस बार उसका ये दांव भी नहीं चल पाया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपने राजघराने की किसी भी राजकुमारी का विवाह अकबर से कराने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अब अकबर के पास युद्ध करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो युद्ध में अपनी सेना नहीं भेजना चाहता था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अकबर बड़ा चालबाज किस्म का राजा था। उसने एक और चाल चली। उस चाल के हिसाब से उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का निर्णय तो लिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। हुआ ये कि अकबर ने अपने पैसे और कूटनीति के दम पर उस समय के पराक्रमी राजा, परंतु अकबर के अधीन होकर आमेर जोधपुर पर राज करने वाले राजा मानसिंह से मेवाड़ पर हमला करवा दिया। इससे हुआ ये कि मुगलों ने मेवाड़ पर अटैक तो कर दिया, लेकिन अकबर को अपनी कोई सेना नहीं भेजनी पड़ी। महाराणा प्रताप ने भी कूटनीति अपनाई और अकबर से परेशान हो चुके पाकिस्तान और ग्वालियर सहित तमाम छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ ले लिया। लेकिन फिर भी मान सिंह की सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना ज्यादा थी। इतनी कम सेना होने के बावजूद भी अकबर खुद से युद्ध में नहीं कूदा
और गोकुंडा से ही अपना राज्य चलाता रहा। मान सिंह की सेना ने मेवाड़ की तरफ कूच कर दिया और तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हल्दी घाटी के पास अपना डेरा डाल दिया। मुगलों को अब भी लगता था कि महाराणा प्रताप इतनी सेना देखकर डर जाएंगे और दूसरे तमाम राजपूतों की तरह वो भी आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन वो गलत थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध करने के अपने निर्णय को कायम रखा। मान सिंह की अगुवाई वाली अकबर की कुल सेना लगभग 80 से 90 हजार सैनिकों की थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास कुल सेना 15 से 20 हजार सैनिकों की थी। महाराणा प्रताप के साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के समय उनकी सेना सामने वाले राजा की सेना की 1/4 भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध लड़ने के अपने फैसले पर आगे बढ़ते रहे।